हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आदर्श बाल निकेतन की ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है ऑपरेटर, एक्सप्रेशन एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 6 तक पढ़ लिए हैं और आपको जो ऑनलाइन है स्टूडेंट उनको बता देता हूँ कि बच्चे भी आने लगे हैं, तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ। देखिए, हाँ देखो बच्चे आ रहे हैं स्टूडेंट। तो ठीक है, तो स्टूडेंट आ रहे हैं तो आप भी आ सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर। हाँ, सबसे पहले मेरे को ये बताओ, यहाँ पे हेमंत, मुस्कान अपना जो माइक है वो ऑन करके ये बताएं कि मेरी आवाज प्रॉपर आप तक आ रही है और या फिर बोर्ड है जो वीडियो है वो आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है। उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं। हाँ हेमंत आ गया है कि हाँ वहां तक सब कुछ क्लियर है। मुस्कान बेटा, अपना वीडियो आप ऑफ करके रख सकते हो और माइक अपना ऑन करके रखें। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, अब स्टार्ट करते हैं अपन अपना चैप्टर नंबर 7, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो बात करते हैं सबसे पहले ऑपरेटर की। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि ऐसे चिन्ह जो किसी संक्रिया का संकेत देते हैं ऑपरेटर कहलाते हैं। वे चिन्ह जो किसी संक्रिया का संकेत देते हैं। ये नोट्स में आपको लिखकर भेज दूंगा, पीडीएफ आपके पास में आ भी रही होगी और आती रहेंगी आगे भी ऐसे चैप्टर्स की। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? वे चिन्ह होते हैं जो किसी संक्रिया का संकेत देते हैं। अब कौन कौन से चिन्ह है, किस प्रकार की संक्रिया करते हैं? संक्रिया का मतलब होता है इंग्लिश में ऑपरेशन। इंग्लिश में बोले तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, एनसेम्बल इंडिकेट टू एन ऑपरेशन कॉल्ड ऑपरेटर। तो देखिए कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं यहाँ पर। जैसे कि प्लस है, ये चिन्ह है, सिंबल है, और ये कौन सी संक्रिया का संकेत देगा? ये जोड़ने का। कोई भी दो वेरिएबल होंगे उनको क्या करेगा? ये जोड़ने का काम करता है। तो ये इसने ऑपरेशन है इसका, और इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। अब अकेला ऑपरेटर एक साथ तो ऑपरेट कर नहीं सकता, तो इसके लिए क्या चाहिए होता है? ऑपरेंड। भाई ये किसको जोड़ेगा? कोई वेरिएबल को जोड़ेगा ना। तो यहां पर हम लिखेंगे जैसे ए बी। भाई अब हमें पूरा ये इक्वेशन बन गई, ए और बी को जोड़ेगा। तो ए और बी है, ये क्या है? ऑपरेंड। ए और ये तो हो गया आपका ऑपरेटर, और ए और बी है, ये क्या हो गए? ऑपरेंड। तो अगर मैं ऑपरेंड का नाम ले लूं तो आप समझ जाना कि जो वेरिएबल्स के नेम है, आइडेंटिफायर है, जिनके ये ऑपरेशन किया जा रहा है, दैट इज ऑपरेंड। करने के लिए सक्षम है, ये काम करेगा। अब ये तो ऑपरेटर की डेफिनेशन हो गई, एग्जांपल हो गई। और अब इनके प्रकार, ऑपरेटर के टाइप्स, इनके कौन कौन से टाइप है वो हम पढ़ते हैं। अब देखो ये कई प्रकार का होता है। सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट? अर्थमेटिक का मतलब होता है गणितीय। जो गणित से संबंधित इक्वेशंस है उनको सोल्व करने के लिए जो ऑपरेटर यूज किए जाते हैं वो होते हैं आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अब अर्थमेटिक ऑपरेशंस में सबसे पहले आता है आपका प्लस, माइनस, गुणा, भाग और मॉड्यूलेशन।
इसको बोलते हैं एडिशन, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन और या डिवाइड या फिर मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन को रिमाइंडर भी बोलते हैं। तो ये थे आपके ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब इनका यूज क्या है फटाफट देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई भी a की वैल्यू मैंने दी यहाँ पर 7, b की वैल्यू दी 2। अगर एक c ले लेते हैं, c को a प्लस b करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा भाई? 9 आएगा। हाँ, ऑनलाइन कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरे को लगा इसने कुछ बोला। c इक्वल a माइनस b, क्या रिजल्ट आएगा? 5। a मल्टीप्लाई b क्या आएगा? 40। c इक्वल a डिवीजन, हाँ ये सारे इंटीजर टाइप के हैं तो पॉइंट तो आएगा नहीं। 3.5 तो कैसे आएगा? अगर आप 7 को डिवाइड करते हो 2 से तो रिजल्ट आता है आपका 3। तो ये जो साइन है, ये जो साइन है ये डिवीजन का है। ऐसे ये किसका साइन है? डिवीजन का है। और डिवीजन मींस भागफल। अब भागफल क्या है? 3। तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 3। ये पॉइंट नहीं लगेगा, पॉइंट लग जाए वहीं छोड़ दो, ठीक है। फिर ये जो है ना साइन, ये होता है शेषफल। तो शेषफल क्या है यहाँ पे? 1, इसका आएगा। अगर आपको शेषफल चाहिए तो आपको ये वाला चिन्ह यूज करना है। भागफल चाहिए तो ये डिवाइड वाला यूज करना है। दैट्स ऑल। कोई प्रॉब्लम? ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर अपना रिलेशनल ऑपरेटर। दूसरा आता है रिलेशनल ऑपरेटर। हेलो, रिलेशनल ऑपरेटर में स्टूडेंट क्या होता है? देयर आर 6 टाइप्स। ये भी 6 प्रकार का होता है। इसमें 6 सिंबल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो होता है इसके अंदर देखो लेस देन। लेस देन ये होता है ग्रेटर देन। लेस देन इक्वल, इक्वल, इक्वल टू और ग्रेटर देन, इक्वल टू। ये होता है इक्वल, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। हाँ, तो ये सारे चीज है। इनका यूजेस क्या है ये भी आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ। अगर यहाँ पे कोई a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 7 है, तो सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ a ग्रेटर देन b, देन आपका जो लेस देन का यूज करता हूँ तो आपकी जो कंडीशन है वो क्या होगी? ट्रू। क्योंकि a b से छोटा है तो कंडीशन आ ट्रू। a ग्रेटर देन b तो फॉल्स। a लेस देन इक्वल b, यानी कि अगर यहाँ पे आपके पास 2 कंडीशंस हैं, एक तो है लेस देन की और दूसरी इक्वल की। अगर दोनों में एक भी सही है तो अपना रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा। तो ये कंडीशन क्या होगी? ट्रू। लेस देन बी फॉल्स, एक भी कंडीशन नहीं है। इक्वल, इक्वल बी फॉल्स, दोनों ही क्या है? ये बोला है कि भाई ए और बी बराबर है, और ऊपर तो बराबर नहीं है, तो बात गलत होगी ना। तो गलत होते ही यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। ए नॉट इक्वल बी कंडीशन आपकी ट्रू है, क्योंकि यहाँ भी बोल रहे हैं कि बराबर नहीं, ऊपर भी बराबर नहीं।
तो आपकी जो कंडीशन है, ये थे आपके रिलेशनल ऑपरेटर। आ गया समझ में या फिर नहीं है? बताओ भाई, यहाँ बैठे हैं और जो ऑनलाइन है। हेमंत, मुस्कान, जो ऑनलाइन है वो बोलो बेटा। नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछो। आ गया समझ में? स्क्रीन के कॉर्नर पर एक मोर का ऑप्शन आता है, उसमें एक हैंड राइज नाम से है। तो मुस्कान, अगर कभी भी आपको समझ में नहीं आया, फिर कुछ बोलना हो तो हैंड राइज करो, उस पर फिंगर थंब पर क्लिक करेंगे ना तो इस तरीके से दिखाएगा, थंब का ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि भी हाँ आप लोगों के समझ में आ गया। नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर के बाद में आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं आपके तीन। कौन कौन से? एक तो एंड, एक और, एक। अब देखो ये जो तीन है, इनके जो C++ भाषा का हम पढ़ रहे हैं, और C++ पढ़ने से पहले जो इसकी बेसिक चीजें वो पढ़ रहे हैं अभी इस चैप्टर में। ये पढ़ने के बाद में और इसमें C++ में कौन कौन सी फंक्शंस हैं, कौन से एरे हैं, ये हम पढ़ेंगे। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आगे प्रोग्रामिंग नहीं समझ में आएगी। तो इसके लिए आपको इन सबको समझना जरूरी है। तो सी लैंग्वेज में एंड ऑपरेटर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिजिक्स में तो आप एंड भी लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे, बट कंप्यूटर एंड को एंड नहीं समझता, वो कोई सिंबल चाहिए उसको। तो जैसे प्लस को हम क्या बोलते हैं? एडिशन, बस उसके लिए एक सिंबल यूज करते हैं प्लस का। वैसे यहाँ पर इसके लिए हम क्या सिंबल यूज कर रहे हैं? डबल एंड का। और इसके लिए डबल वर्टिकल लाइंस, बड़ी दो लाइनें, और इसके लिए एक लाइन, इसके बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं इसको। एक्सक्लेमेशन सिंबल्स मींस विस्मय आदि बोधक चिन्ह होता है, वो यहाँ पे यूज करें। एंड का काम होता है मल्टीप्लाई करना, ये प्लस करना, और ये कॉम्प्लीमेंट करना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब उल्टा करना, अपोजिट करना, इसका अपोजिट कर देगा। तो ये क्या करते हैं? अलग अलग वर्क करते हैं। 11th क्लास में मैंने आपको अच्छे से समझा दिए थे, फिर भी एक बार इनको देख लेते हैं फटाफट जल्द से। ये क्या करते हैं? देखो, एंड के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं। ये डायग्राम बनाया मैंने, यहाँ पे एक बैटरी ली है, इसमें प्लस माइनस दो अलग अलग, एक वायर को मैंने बल्ब से जोड़ दिया, तो दूसरा वायर से इधर आ गया। यहाँ पे दो स्विच यूज कर रखे हैं मैंने, एक स्विच का नाम दे दिया ए और दूसरे का नाम दे दिया बी। तो इधर भी लिख देता हूँ ए और बी और इधर सी। अब मैंने बताया कि ये क्या काम करता है? गुणा। क्या करता है? गुणा करता है। आप देखो दोनों ही स्विच क्या है आपके? ऑफ है। ऑफ का कैसे पता लगता है? देखो ये वायर इसके टच है क्या? वो लगा ले गए सर यूं ही में वो करे। अब देखो ये क्या है? स्विच ऑफ। स्विच ऑफ है, और ये भी क्या है? स्विच ऑफ है। ठीक है, दोनों ही स्विच ऑफ है। तो स्विच ऑफ होगा तो जो रिजल्ट आपका क्या होता है? शून्य, यानी कि जीरो आता है। तो इधर भी आया जीरो, तो दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आया? जीरो। यानी रिजल्ट क्या रहा आपका? ये बल्ब है, ये आपका नहीं जला, यानी कि ऑन नहीं हुआ, करंट इस तक आया ही। अगली कंडीशन में हम क्या करते हैं? पहले को ऑन कर देते हैं, दूसरे को भी रहने देते हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट तो यहाँ तक आगे रुक जाएगा है। तो आपका रिजल्ट जो है वो क्या रहेगा? जीरो रहेगा। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किसी भी नंबर को आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट विल बी जीरो। नेक्स्ट, ये एक है, ये क्या आपका जीरो। तो यानी कि मैंने बी को तो ऑन कर दिया, ए को ऑफ कर दिया, तो भी एक ही बात है, करंट तो आगे गया ही नहीं, तो रिजल्ट क्या रहेगा आपका? जीरो। अब की बार मैं क्या करता हूँ? दोनों को क्या कर देता हूँ? एक एक कर देता हूँ, तो आपका क्या जाएगा? करंट बल्ब तक चला जाएगा और बल्ब आपका जलने लग जाएगा। तो स्टूडेंट ये देखिए, इधर मैंने ये बनाई है ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। अब ए और बी की वैल्यू में आप ये कॉमन चीज निकल के आई है। क्या निकल के आई है? तो देखिए कि जहां भी
आपका 0 है, यानी कि दोनों कंडीशन में एक भी फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या रहेगा आपका 0 रहेगा, यानी कि फॉल्स ही रहेगा। देखो 0 था, 0 0 0, तो रिजल्ट विल बी फॉल्स, 0 ही रहेगा, आपका 1 नहीं हो सकता। बट अगर आपकी दोनों कंडीशंस में 1 1 है तो आपका रिजल्ट क्या रहेगा 1 रहेगा। तो ये था आपका एंड ऑपरेटर। तो ये कह सकते हैं कि अगर आपको कहीं पहले ही 0 मिल जाए तो दूसरी कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो क्या होगा रिजल्ट 0 ही मिलेगा आपको, है। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, फिर अपन नेक्स्ट। तो इसको अच्छे से समझिए। देखो इफ ए, यहां पे लिखा मैंने मार्क्स, ठीक है, मार्क्स ग्रेटर देन 45 लेस देन 60, यानी कि 60। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अगर ये मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम है मार्क्स, ये आपके नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए आपके नंबर आए यहाँ पर 50, यानी कि 55, नंबर कितने आए 55। तो सबसे पहले चेक करेगा, देखो यहाँ पे दो कंडीशन है, ये ऑपरेटर था आपका, इस ऑपरेटर के लेफ्ट साइड तो ए कंडीशन है और राइट साइड दूसरी कंडीशन है। जैसे हमने ट्रुथ टेबल पढ़ के आए हैं, वहां पर ए मान लो, इसको बी मान लो। तो सबसे पहले चेक करो कि 55 ग्रेटर देन इक्वल 45, यानी कि 55 ग्रेटर देन इक्वल 45 कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि 55 45 से बड़ा है और 45 से बड़ा है, तो अपना जो कंडीशन है वो ट्रू। अब अगर पहली कंडीशन सही हो जाती है तो दूसरी को चेक करेंगे अपन, नहीं तो अगर यही गलत हो जाती तो दूसरी को चेक नहीं करते। तो इसको चेक करो, तो इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या बताया गया, देखो मार्क्स लेस देन 60, जो आपके नंबर है वो 60 से कम है क्या, ये भी सही है। तो दोनों साइड की कंडीशन क्या हो गई ट्रू, दोनों साइड आ गया 1, यानी कि दोनों स्विच के आपके ऑन, और ऑन है तो रिजल्ट क्या प्रिंट हो जाएगा सेकंड डिवीजन। अगर एक भी मान लो, या मैं यहाँ पे कर देता हूँ 36, तो यहाँ पे 36 ग्रेटर देन इक्वल 45 कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, तो दूसरी कंडीशन की जरूरत ही नहीं, उस कंडीशन को हम चेक नहीं करेंगे। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन को ट्रू कर देता हूँ 60, then first condition is true, will be checked second condition, इसको हम चेक करेंगे। करो मार्क्स लेस देन 60, कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स है ना, तो ये रिजल्ट आपका प्रिंट नहीं होगा। तो इस तरीके से हम एंड का यूज करते हैं। फिर दूसरा है और ऑपरेटर। अब और ऑपरेटर को भी अपने एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा, और फिर हम करेंगे प्रोग्रामिंग के लिए। देखो वही बल्ब मैंने लिया है, वही बेवरी है और वो स्विच ले, लेकिन डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट है। वापस हम क्या करते हैं, ए और बी लेते हैं और यहाँ पे करते हैं सी, ये करता है जोड़। तो एंड ऑपरेटर था वो तो करता है मल्टीप्लाई, ये करता है जोड़, यानी कि जोड़ने का काम करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दोनों स्विच ऑफ कर रखे हैं, तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा 0 0। भाई दोनों को ऑफ है तो बल्ब कैसे चलेगा, तो रिजल्ट विल बी फॉल्स। देन फर्स्ट जो ए है उसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे क्या आएगा 0, तो 1 आ गया। कैसे, देखो इधर से लाइट गई, ये जा रही है ऑन होते ही इधर आ रही है ना करंट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ, बी को ऑन कर देता हूँ, वो भी बनाएगा, तो करंट इधर से चला जाएगा, वो भी क्या दिक्कत है। अगर दोनों को मैं छोड़ देता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपका रिजल्ट 1 ही होगा। 1 1 तो आपका 2 नहीं होगा, क्योंकि बाइनरी पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर 2 समझता ही नहीं है, 0 1 ही समझता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 ही करेंगे।
अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने क्या डिसीजन लिया, क्या निष्कर्ष निकला इस ट्रुथ टेबल को देख के, सत्यता सारणी को देखकर ये निष्कर्ष निकलता है कि कहीं भी एक कंडीशन, दोनों तरफ से एक कंडीशन आपकी अगर सही है तो रिजल्ट विल बी ट्रू, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, 1 ही होगा। ध्यान रखना, देखो इधर 1 है तो 1, यहाँ पे 1 है, कहीं भी आपको एक नजर आ जाए यानी कि आपकी कंडीशन एक, दोनों कंडीशन में एक भी सही है तो आप क्या करेंगे, उसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, स्टेटमेंट को प्रिंट कर देंगे। चलो इसको समझते हैं, उसके अंदर एक एग्जांपल लेकर। यहाँ पे लिखता हूं इफ ए मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 45 लेस देन, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 45 वैल्यू देता हूँ मार्क्स को, तो फर्स्ट कंडीशन क्या आपकी ट्रू है ना, तो आपका रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा, यही पे दूसरी को चेक ही नहीं करता। सेकंड कंडीशन है इट विल बी नॉट चेक बिकॉज फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, और ऑपरेटर का एग्जांपल। नेक्स्ट नोट क्या करता है, ये करता है अपोजिट, इसका उल्टा। इफ नोट ए ग्रेटर देन बी, अब देखो इसको ऐसे लिखो, अगर मैं ए लिखता हूं 7 और बी की वैल्यू देता हूं 5, तो यहां देखिए ए ग्रेटर देन बी, कंडीशन क्या आपकी ट्रू है ना, बट इसके पहले क्या लगा हुआ है नोट, नोट ट्रू। अगर ट्रू है तो उसको क्या कर देगा ये फॉल्स। अगर ये फॉल्स होती, मैं यहां पे लिख देता 4, ए की वैल्यू 4 है यानी कि 4 ग्रेटर देन बी, तो कंडीशन क्या थी फॉल्स, बट आपका रिजल्ट क्या होता ट्रू। क्यों, हमने नोट का यूज कर रखा है, कॉम्प्लीमेंट का यूज किया हुआ, तो इसका अपोजिट हो जाता है। अब ये इतने टॉपिक हमने 3 ऑपरेटर पढ़े हैं, अब इसके बाद हमें जो ऑपरेटर पढ़ेंगे वो हम कल पढ़ेंगे। और अब ये बताओ कि जो अभी तक हमने पढ़ा है इनमें से आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो आप पूछ सकते हैं। आ गया ना समझ में? और मेरे को नोटबुक कब तक चेक करवा दोगे? चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, 6 तक के जो नोट्स हैं मैंने आज भेज देने आपको, 5 तक भेज दिए थे। 6 और अगर आपको नहीं समझ में आया और कुछ भी पूछना हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके या फिर पर्सनल मैसेज करके